साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका दोस्त और बिजनेस पार्टनर राजन यादव सुगोली से एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आरसीएम का प्लान जो है वो कैसे काम करता है, आरसीएम कंपनी क्या है, आरसीएम कंपनी के साथ जुड़ने से, उस कंपनी के दुकान से खरीदारी करने से हमें और आपको क्या बेनिफिट होता है। आज हम इसी का हमने आज टॉपिक लिया है। आज हम इसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। तो साथियों आपका समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आइए हम चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि प्लान जो है ये कैसे काम करता है। तो साथियों इस कंपनी का नाम है आपको आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का एक सही तरीका। तो आरसीएम अगर बाजार करने का सही तरीका है तो क्या मार्केट में जो तौर तरीके चल रहे हैं, जो बाजार करने के जो नियम चल रहे हैं, खरीदारी करने की जो व्यवस्थाएं बाजार में जो बनी हुई है, क्या वो गलत है? साथियों नहीं, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही है। लेकिन समय के साथ हर चीज में साथियों परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा। तो साथियों हम समझेंगे कि कैसे आरसीएम बिजनेस काम करता है और इस दुकान से खरीदारी करने से हमें और आपको क्या बेनिफिट होगा, और बाजार की दुकान से खरीदारी करने से हमें और आपको क्या नुकसान हो रहा था। आज हमने ये टॉपिक इसी विषय पे लिया है, तो आज हम आपसे इसी विषय पे आपसे हम बात करेंगे। तो साथियों आइए हम देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। साथियों इस सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का एक सही तरीका। अगर आरसीएम बाजार करने का अगर एक सही तरीका है तो क्या बाजार में जो खरीदारी करने के तौर तरीके चल रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की जो दुकानें जो खुली हुई है, क्या वो गलत है? क्या साथियों नहीं, गलत वो भी नहीं है, वो भी अपने जगह पे सही है। लेकिन समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता आया है और परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन जो है यह संसार का एक अचूक नियम है। तो आरसीएम कंपनी जो है यह कहती है कि आज के डेट में हम सही है और बाजार की जो व्यवस्था है वो गलत है। और कैसे? और आरसीएम सिस्टम इसको आपको साबित भी करके आपको बताता है। वो कैसे साबित कर रहा है आइए देखते हैं। साथियों दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, किस चीज के लिए काम करता है? पैसा के लिए। और उस पैसे को व्यक्ति करता क्या है? मार्केट में उस पैसे को फिर वो व्यक्ति खर्च करता है। लेकिन जो खर्च मार्केट में व्यक्ति करता है, क्या उस खर्चे से उस व्यक्ति के घर में कोई इनकम या कोई आय होता है क्या? तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आरसीएम कहता है आप ये जो खर्चा जो बाजार में जो कर रहे हैं, बाजार की दुकान से जो आप अपने लिए दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं आप ला रहे हैं, वो वस्तुएं आप आरसीएम की दुकान से, आप हमारी दुकान से, हमारे आउटलेट से आप खरीदे, हम आपके घर में इनकम देंगे, इसकी 100% की गारंटी है। अब बात आती है कि आरसीएम हमारा और आपका क्या कोई सागा संबंधी है जो उस दुकान से खरीदारी करने से हमारे और आपके घर में इनकम देने की बात करता है? नहीं साथियों, आरसीएम कंपनी हमारा और आपका कोई सागा संबंधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनकम देने की बात करता है। तो ये इनकम अब देता कहां से, ये बातें भी जान लेना जरूरी है। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी हमें और आपको, तब तक आरसीएम का जो प्लान जो है या आरसीएम कंपनी के बारे में लोगों की जो कुछ गलत धारणाएं जो है वो बिल्कुल भी आपको क्लियर आपको नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि आरसीएम कंपनी हमें और आपको इनकम देती कहां से है। ये बातें जानने के लिए हमें थोड़ा सा पुरानी बाजार व्यवस्था की तरफ हमें चलना होगा, तो ये बातें हमें और आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो साथी आइए देखते हैं, कोई भी कंपनी जब माल बनाती है, दुनिया की कोई भी कंपनी हो जब माल बनाती है, तो यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो कि माल का आपको यहाँ प्रोडक्शन करती है। और यह कंपनी आपको सबसे पहले टीवी में इसका एडवर्टाइजमेंट कराती है, बड़े बड़े प्रचारक के द्वारा, बड़े बड़े चेहरों के द्वारा इसका प्रचार कराती है। जब इसका प्रचार मार्केट में टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा जब हो जाता है, तब जाकर के सीएनएफ एजेंट इस माल को इसकी एजेंसी लेता है, जैसे स्टेट लेवल का ये सीएनएफ एजेंट होता है। सीएनएफ एजेंट से आपको डीलर को माल मिलता है, डीलर से आपको होलसेलर को मिलता है, उसके बाद आपको रिटेलर को मिलता है,
तब जाकर का हमारा और आपका नंबर ग्राहक आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब 50 रुपए के लागत से जब माल बनाती है तो ग्राहक तक आते आते उसका कीमत आपको हो जाता है 100 रुपया। तो माल बना 50 का, हमें और आपको मिला 100 रुपया में। तो ये बीच वाले लोग जो हैं, ये लोग क्या मार्केट में हमारी और आपकी सेवा करने के लिए मार्केट में ये लोग तो बैठे तो नहीं है, ये लोग अपने मुनाफे के लिए मार्केट में ये लोग इन्वॉल्व है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ माल कंपनी बनाती है और इस्तेमाल हम और आप यहाँ ग्राहक करते हैं, तो ये बीच वाले लोग जो होते हैं, आपको एडवर्टाइजर, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये बीच वाले लोग एक हमारे और आपके बीच एक चैनल का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। या कंपनी से और हमारे और आपके बीच माल पहुंचाने के लिए ये लोग जो है एक चैनल का काम करते हैं। तो इसके एवज में ये लोग, सिंपल सी बात है, ये 50 रुपया जो है ये लोग ले लेते हैं। तो अब यह माल कंपनी बनाती है और इस्तेमाल ग्राहक करता है, तो ये बीच वाले लोग के समाज सेवा करते हैं क्या? ये लोग समाज सेवा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये लोग अपने मुनाफे के लिए इस मार्केट में इन्वॉल्व है और इनको पैसा जो है हम और आप, यानी कि हमारी और आपके पॉकेट से जो खून पसीने का कमाई जो है, यही पैसा ज्यादा, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा जो निकलता है, यही पैसा इन बीच वाले लोगों के घरों में जाता है और इसी पैसे से इनका दिन पर दिन इन लोगों का जो है आपको इनका स्टेटस दिन पर दिन आपको बदलता जाता है। दिन पर दिन इनके बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और ये दुनिया की हर सुख और सुविधा ये लोग लेते हैं। इसका कारण कौन है? इसका कारण है हम और आप, यानी कि ग्राहक। तो ग्राहक जो है इस पूरी बाजार व्यवस्था में ग्राहक ही एक के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस बाजार व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो क्या ग्राहक को इस बाजार व्यवस्था से कोई बेनिफिट है, कोई लाभ है क्या? तो बिल्कुल भी लाभ नहीं है। कारण कि यहाँ 50 का माल ग्राहक को 100 रुपया में परचेज करना पड़ता है और ये 50 रुपया एक्स्ट्रा जो निकलता है, यही पैसा एज ए मार्जिन के रूप में इन बीच वाले लोगों के घरों में यही पैसा जाता है और इस पैसे से ये लोग दिन पर दिन और अमीर और अमीर, अमीर को अमीर, अमीर को अमीर ये लोग बनते जाते हैं और इनका स्टेटस जो, इनका रुपया जो है दिन पर दिन इनका बदलता जाता है। लेकिन ग्राहक का कोई, आज से जैसे अगर 50 साल से कोई ग्राहक किसी व्यक्ति की लाला की दुकान से सामान जैसे अगर खरीद रहा है तो उस ग्राहक के जीवन में कोई बदलाव आया है तो नतीजा सामने आता है कि बिल्कुल भी खरीदारी करने से किसी ग्राहक के जीवन में कोई भी बदलाव आज तक सजीव नहीं आया है। कारण कि ग्राहक को इस बाजार व्यवस्था से इनकम लेने का कोई जरिया ही नहीं है, कोई आपको मार्ग ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो इनकम का जो रेशियो जो आता है, यहाँ आपको रिटेलर तक आकर के यहाँ ये समाप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। कारण कि ये सिस्टम जो है ये आज से लगभग 70 साल पहले विदेशों में ये सिस्टम बना और धीरे धीरे सिस्टम आपको हिंदुस्तान में भी ये सिस्टम आया। तो इस सिस्टम में देखा गया कि यहाँ माल कंपनी बनाती है और यहाँ इस्तेमाल यहाँ ग्राहक करता है और आज के डेट में दोनों व्यक्ति परेशान है, ग्राहक भी परेशान है और यहाँ ओरिजिनल कंपनी भी परेशान है। कारण कि ये बीच वाले लोग देखते हैं कि किसी बड़े स्टार के द्वारा किसी कंपनी का माल ज्यादा जब बिकने लगा तो ये लोग क्या करते हैं, किसी 2 नंबर माल बनाने वाली कंपनी के साथ में साठ-गांठ करते हैं और साठ-गांठ करके ये लोग कहते हैं कि भैया ओरिजिनल कंपनी 50 रुपए के लागत से सामान बनाती है, आप यहाँ 25 रुपए के लागत से ही सामान बनाइएगा। हम इसको क्या करेंगे कि रास्ते में ओरिजिनल के लॉट में इसको हम घुसेड़ देंगे और बाजार में ये भी 100 रुपया में जा करके बिकना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राहक जो है पैसा भी 1 नंबर का जाता है और सामान भी उससे 2 नंबर मिलने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि नजर उठा करके देखा जाए
तो मार्केट में आज के डेट में आपको 70% प्रोडक्ट जो है आपको डुप्लीकेट बिक रहा है। यहाँ तक कि आपको जहर भी मार्केट में आज के डेट में डुप्लीकेट बिक रहा है, और दूसरी चीजों के बारे में तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से देखा गया कि यहाँ ओरिजिनल कंपनी भी परेशान है और यहाँ ग्राहक भी परेशान है। तो कनाडा के कुछ लोगों ने 1959 में कनाडा के कुछ लोगों ने इस सिस्टम का इसका एक सर्वे किया। तो सर्वे में पाया क्या कि यहाँ माल कंपनी बना रही है और इस्तेमाल यहाँ ग्राहक कर रहा है, और आज के डेट में दोनों व्यक्ति परेशान है। तो क्यों न कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इन दोनों को बचाया जा सके, कंपनी को बदनाम होने से बचाया जा सके और ग्राहक को आपको डुप्लीकेट सामान न मिले, इससे ग्राहक को बचाया जा सके। तो इन्होंने 1959 में कनाडा के कुछ विचारकों ने और शास्त्री लोगों ने इस सिस्टम का सर्वे किया, और सर्वे में पाया गया कि यहाँ माल कंपनी बनाती है और इस्तेमाल ग्राहक करता है। तो इस पूरी कड़ी में दो ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिस सिस्टम से डायरेक्ट ग्राहक और कंपनी दोनों को बचाया जा सके, दोनों को ही इससे बेनिफिट हो। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया और देखा क्या कि अगर यहाँ से ग्राहक को इस बाजार व्यवस्था से अगर हटा दिया जाए तो व्यवस्था चलेगा क्या। तो बात आती है कि अगर ग्राहक बाजार व्यवस्था से हट जाएगा तो ये व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और अगर यहाँ पे कंपनी को अगर हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था चलेगा क्या। तो नजर आया कि ये भी व्यवस्था नहीं चलेगा। तो अब यह देखा गया कि इस पूरी श्रृंखला में दो ही लोग महत्वपूर्ण है, कंपनी और ग्राहक। तो केवल डायरेक्ट यहाँ कंपनी का हाथ डायरेक्ट यहाँ ग्राहक से मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, और ये बीच वाले लोग जो है, इन बीच वाले लोगों को मार्केट से हटा दिया जाए। तो देखा गया कि क्या अब इस तरीके से ये सिस्टम चल सकता है क्या। तो देखा गया कि यहाँ माल जब कंपनी बनाएगी और इस्तेमाल करने वाले ग्राहक रहेंगे तो ये सिस्टम चल सकता है। तो इसी सिस्टम का इन्होंने नाम दिया आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे आज के डेट में DSM सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब डायरेक्ट सेलिंग मेथड में बात आती है कि क्या कंपनी जो है, कंपनी क्या ग्राहक को उसके घर घर सामान पहुंचाने के लिए जाएगी क्या। तो अब बात सामने आता है कि नहीं, कंपनी ग्राहक के घर सामान पहुंचाने के लिए एक एक ग्राहक को तो कंपनी सामान आपको पहुंचा नहीं सकती है, दे नहीं सकती है। तो कंपनी ने कहा क्या कि यहाँ माल मैं बनाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी सेंटर मैं खोल दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में डिपो मेरा होगा, आपको केवल हमारी कंपनी का माल जो है आपको इस्तेमाल करना है, और आपको अगर अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, इसकी गुणवत्ता से अगर आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आप अपने जान पहचान के सगे संबंधी हित मित्र जो भी लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताएं, यानी कि आप मेरे लिए नए ग्राहक भी मेरे लिए आप बनाए। तो आपके जिम्मे सिर्फ एक पब्लिसिटी का काम आता है, यानी कि प्रचार का। सब कुछ कंपनी कर रही है, माल कंपनी बना रही है, डिलीवरी सेंटर कंपनी दे रही है, टोटल लीगल प्रोसेस कंपनी देख रही है, सब कुछ कंपनी कर रही है। हमें और आपको केवल कंपनी का सामान यूज करना है, और जब हमें अच्छा लगे, उसकी क्वालिटी से संतुष्ट है, उसके रेट और वेट से जब संतुष्ट है, तो उसके बारे में जो भी हमारे सगे संबंधी हित मित्र और पड़ोस के जो भी लोग हैं उनको भी इसके बारे में हमें बताना है। तो यानी कि हमें केवल एक ही काम करना है, यानी कि प्रचार का काम करना है। तो अब बात आती है कि क्या हम और आप कोई शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय या कोई बड़ा कोई फेस तो है नहीं कि हम और आप प्रचार करेंगे। तो हमें और आपको शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बनने की सर जी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े प्रचारक जो हैं, सिर्फ पैसा लेकर के टीवी में आते हैं और झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का ये लोग आप कंपनी से करोड़ों रुपया लेते हैं। तो हमें और आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब ये समझ लें कि प्रचार आता है टीवी में कि ये साबुन लगाने से
गोरा हो जाता है। मैं पार्टिकुलर किसी साबुन का नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो कंपनी मुझे पैसा नहीं देती है। तो आज तक इतिहास है कि साबुन लगाने से कोई भी काला व्यक्ति गोरा नहीं हुआ है। अगर साबुन लगाने से अगर काला व्यक्ति अगर गोरा अगर होता तो सबसे ज्यादा साबुन जो है आपको साउथ अफ्रीका में बिकता है, क्योंकि वहां पे जो है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही है, वहां कलर नाम का कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो हमें और आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट से अगर संतुष्ट है, उसकी क्वालिटी, रेट और वेट से अगर हम संतुष्ट है, तो वही बात हमें अपने जान पहचान, हित मित्र, सगे संबंधी को हमें बताना है कि भैया इस कंपनी के माल से हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हमने इसको इस्तेमाल किया है, अभी इसे इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से करके धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8 धीरे धीरे करके ग्राहक जो है इस कंपनी के लिए हम और आप बनाते हैं। तो कंपनी जो है, अब कंपनी यहाँ भी कंपनी माल 50 रुपए का ही बनाती है, और यहाँ जो है यहाँ भी हमें 100 रुपये MRP के ही सामान हमें और आपको मिलता है। लेकिन इसमें अब एक बात आती है कि अब यहाँ जो है ये बीच का 50 रुपया, ये बीच का जो है यह पैसा ये बीच वाले लोग जो दिया करते थे, तो यहाँ तो अब कोई भी यहाँ बिचौलिया यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बीच का जो 50 रुपया जो ये बच जाता है, यही 50 रुपया कंपनी हमें एक सिस्टम के माध्यम से, यही 50 रुपया कंपनी हमारे घरों में फिर हमें वापस कर देती है। क्योंकि कंपनी का हम प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में हम बता रहे हैं, लोगों से इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कंपनी यही बीच का पैसा जो है, यही पैसा कंपनी, आश्रम कंपनी हमें और आपको देती है। कंपनी, कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से पैसा बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को नहीं देती है, कारण कि यही पैसा कंपनी पहले इन बीच वाले लोगों को दिया करती थी, क्योंकि ये लोग, इनके लिए इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो, इसके सेल को बढ़ाने में ये लोग काम करते थे। अब यही काम हम और आप, अब यही काम यहाँ पे हम और आप इस कंपनी का माल सेल कराने में हम और आप अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो यही पैसा कंपनी जो है हमें और आपको, हमारे और आपके घरों में यही पैसा कंपनी दे रही है। कंपनी अलग से कोई हमको और आपको पैसा नहीं देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी कंपनी आपको ये 50% पैसा कंपनी आपको जब देती है, तब कंपनी की माल, यानी कि उसका माल डुप्लीकेट होता होगा, उसके माल में कोई आपको क्वालिटी नहीं रहता होगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से पैसा किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देती है। वो जो मार्जिन 50% मार्जिन जो ये कंपनी जो बीच वाले लोगों को, कुछ ये मिडिल मैन जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो इस कंपनी का माल सेल कराने में ये लोग योगदान देते थे, तो इनको जो देती थी यही पैसा कंपनी जो है अब हमें और आपको दे रही है। क्योंकि कंपनी हमें और आपको कोई अलग से कोई पैसा नहीं देती है, तो इसीलिए ये गलत फहमी जो है हमें दिमाग से अपने बिल्कुल भी निकाल देना कि कंपनी का माल जो है आपको डुप्लीकेट है ना। अगर कंपनी का किसी, अगर कंपनी के माल अगर डुप्लीकेट होता है या उसकी क्वालिटी में अगर दम नहीं होता, तो आज पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के लोग जो हैं, आज 3 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसके प्रोडक्ट से संतुष्ट है, खुश है, और बड़ी बड़ी धनराशि जो है इस कंपनी से लोग ले रहे हैं। आपको 500 से लेकर के और 50 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी आज इस कंपनी में हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े लोग, और आपको 700 से ज्यादा प्रोडक्ट आज पूरे हिंदुस्तान में आपको रन नहीं करते। अगर उसकी रेट और वेट में अगर कोई गड़बड़ी अगर होती तो चलिए, तो इसके ये वीडियो का लेंथ जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल इसके बारे में एक बार और फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। क्योंकि इस कंपनी का, इसका रेट वेट कैसा है, क्योंकि ये कंपनी जो है आपको इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से इस कंपनी को डिजाइन किया गया है। यह कंपनी एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से लेकर और एक IAS अफसर तक लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है
वो यूज कर रहे हैं, ये सभी लोग संतुष्ट हैं। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और कोई भी काम विश्वास पे होता है। कहा भी जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक आप किसी भी कंपनी का या इस आरसीएम कंपनी का प्रोडक्ट जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक लोगों की कही सुनी बातों में आकर के अगर आप इस गलतफहमी अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाती है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो सीधा सा बात है कि इस कंपनी का एक कोई सामान हम ले और उसको हम इस्तेमाल करके देख ले। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर क्वालिटी के बारे में अगर हमसे पूछता है तो हम तो भैया कहेंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, कारण कि कंपनी हमको पैसा देती है। तो आप जो है आपको हमारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। इस कंपनी में आपको 1 रुपया का शैम्पू आता है, 9 रुपया का भुजिया आता है, 9 रुपया का बिस्किट आता है। आप इस्तेमाल करके खुद ही चेक कर लें। क्योंकि क्वालिटी जो है, क्वालिटी कहने का विषय नहीं होता है, क्वालिटी चेक करने का विषय होता है। तो साथियों, इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। इस प्रोडक्ट कैसा काम करता है, प्रोडक्ट का रेट और वेट कैसा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, आइए इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे आप प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके और इस वीडियो को आप देख सकें। तो साथियों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई चैलेंज आपके जीवन में आए तो सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करें, आप अपने आप पे भरोसा रखें। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को भरोसा बिल्कुल भी नहीं दिला सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं आज इस वीडियो के समापन की तरफ और हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जब भी हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगले आने वाले समय में लगातार हम ये वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोगों से मिलना जुलना बराबर तो हो नहीं रहा है, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच हम आते रहेंगे और इस तरह की जानकारियां जो है आपके बीच हम शेयर करेंगे। तो आइए इसी के बीच इस वीडियो का हम समापन करते हैं। आइए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।